नमस्ते एवरीवन। आज फिर हम वापस आए हैं अपने चैनल पे एक नया पैरामीटर्स के साथ जिसका नाम है एटीएस। एटीएस क्या होता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिटेल में एटीएस, बार बार एटीएस के बारे में क्यों पूछा जाता है, इससे क्या होता है एटीएस, एटीएस होता क्या है और एटीएस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बस हम इस एटीएस को ही बताने के लिए इस चैनल पे आए हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि एटीएस 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 क्या है। ये एटीएस जब देखो एटीएस का प्रेशर एटीएस बना लीजिए, एटीएस आपका डाउन जा रहा है, ऐसा करके बहुत सारे रिमाइंडर मिलते रहते हैं सीनियरों से। एटीएस इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, एटीएस का बेनिफिट क्या है, क्यों कंपनी एटीएस के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस करती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब एटीएस के बारे में। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एवरेज टिकट साइज। आप कई जगह कई मॉलों में गए होंगे, देखे होंगे, या आप लोग पहले से भी अगर रिटेल में काम कर रहे होंगे एज ए CS से, चाहे वॉटेवर, मतलब किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, उसको ही मैं क्लियर करने के लिए वापस इस चैनल पे आया हूँ। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एवरेज टिकट साइज। एवरेज टिकट साइज जैसे कि कोई एक छोटा सा स्टोर है, राइट, उस स्टोर में बहुत सारे कस्टमर जाते हैं, कोई छोटा बिल लेता है, कोई बड़ा बिल लेता है। तो इसी चीज को ट्रैक किया जाता है कि बड़ा बिल कितने हुए, छोटा बिल कितने हुए, टोटल बिलों को ऐड करके फिर उसको जितना आपका बिल कटा रहता है, टोटल सेल, जैसे छोटा बिल बड़ा बिल, सबका अमाउंट को ऐड करके लास्ट में ये देखा जाता है कि छोटे बिल और बड़े बिलों को ऐड करके 1 लाख का बिजनेस आया डे का, राइट, और उसके अगेंस्ट में 20 बिल कट गए, राइट। तो फिर हम एटीएस कैसे निकालेंगे? अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल। जैसे मैंने बताया कि पर डे का 1 लाख का सेल हुआ, उसके बाद उसके अगेंस्ट में 20 बिल कटा, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल सेल डिवाइडेड बाई 20, तो आपका एटीएस निकल जाएगा कि आपका जो पर 1 लाख का जो बिजनेस हुआ है डे का, उसमें छोटा बिल भी है, बड़ा बिल है। तो एटीएस के थ्रू आपको एग्जैक्ट एक बिल की वैल्यू निकल के मिल जाएगी कि आपका पर डे का बिल का जो एवरेज आया है वो किस एवरेज से आपका बिल कटा है। अब 500 का बिल, 1000 का बिल, तो 1000 वाला तो आपका एटीएस सही दे रहा है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में 500 का कट गया, उसके बाद कोई कस्टमर ने ले लिया, तो फिर 500 वाले ने आपके एटीएस को डिस्ट्रैक्ट करके उसे डाउन कर दिया। तो फिर ओवरऑल ये लास्ट में चेकआउट होता है कि पूरा सेल और टोटल बिल को डिवाइड करके कितना आया है। हर कंपनी का बेंचमार्क होता है कि हमें भाई 2500 का एटीएस चाहिए, कोई कहता है 2000 का एटीएस चाहिए। अब आपका रिटेल कपड़े का है तो उसमें मैक्सिमम 2000 से एबव का एटीएस चाहिए। FMCG में जाएंगे तो उसमें छोटे छोटे आइटम होते हैं, तो उसमें कोई नहीं बाउंडेशन होता है। आप क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि 25 रुपए का 30 रुपए का छोटा आइटम है, तो देयर इज no requirement ATS in FMCG. There is required only merchandise यानी apparels कि हमें इतना ATS चाहिए। अब ATS इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, अब हम इसके बारे में बताएंगे। ATS इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? अब जैसे कि आप एक छोटे से स्टोर में 10 आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, कंपनी ने बहुत सारे ऑफर डाल रखा है, किसी पे buy 1 get 1 ऑफर है, तो किसी पे buy 2 get 1 है, ऐसे करके किसी पे फ्लैट 50% ऑफ है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय कहेंगे, अगर आप एज ए मैनेजर आप CSA से डायरेक्ट जाके बात करोगे कि भाई एटीएस क्यों डाउन है, तो वो तो डायरेक्ट आपको बोलेगा ही कि सर अभी कस्टमर को मैंने पूछ करके 8000 का बिल लिया और इंटायर स्टॉक पे फ्लैट 50% ऑफ था, 4000 का बिल हुआ। तो अब उसमें क्या करना है कि उसमें जैसे अपना जो हाई वैल्यू की MRP है, हाई वैल्यू के MRP है, आप सजेस्ट करेंगे अपने CSO को कि हाई वैल्यू के MRP पे आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। जितना आपका बिल का अमाउंट बड़ा रहेगा उतना ही एटीएस आपका सुधार में आएगा। तो मैक्सिमम एटीएस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिग बिलों पे कन्वर्ट किया जाता है। कस्टमर से डायरेक्ट बात करिए, ट्रायल कराइए, मैक्सिमम जितना ट्रायल करेगा कस्टमर उसको चीजें पसंद आती रहेंगी, उनका बिग बिल जो बिग बास्केट है उनका बढ़ता जाएगा। अब 500, 400, 1000 से तो आपका एवरेज टिकट साइज तो बढ़ेगा नहीं। तो मैक्सिमम कोशिश ये करिए आप लोग कि जितना बड़ा बिल बनेगा उतना ही आपका एटीएस इम्प्रूवमेंट होगा।
इसका मेन तरीका यही है एटीएस का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि प्लीज फोकस ऑन कस्टमर एंड आस्क टू हार्ड विंटर यानी हाई वैल्यू, ऐसे मतलब आप उनसे बात करके कस्टमर को पुश करिए, कस्टमर को चीजों को दिखाइए, उससे एटीएस आपका इम्प्रूवमेंट होता है। एटीएस का मैं अगेन आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एटीएस का फॉर्मूला होता है टोटल सेल अपॉन टोटल बिल, तब आपको एटीएस मिल जाएगा। एटीएस की आपका पर डे का एवरेज बिल कितने का आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं मुझे और पूछ भी सकते हैं कि सर एक बार और मुझे बता दीजिए, मैं और एक दो बार और आप लोगों को बता दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि जो एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन में है कि एटीएस क्या होता है, एटीएस क्यों निकाले जाते हैं, एटीएस का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा मेन पर्पज ये है कि मैं आप लोगों तक ये जानकारी दूं कि आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ लें, चीजों से दूर ना रहें। अगर आपसे कोई सीनियर या कोई भी लोग पूछे तो आप भी उनसे डायरेक्टली बात कर सके कि सर एटीएस ये होता है, एटीएस का फॉर्मूला ये होता है, एटीएस इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं एटीएस का। बस मेरा एक ही कंसर्न है, कोई भी हो, मैं आप लोगों को केपीआई के सारा पैरामीटर्स बताऊंगा। पर डे एक एक वीडियो केपीआई के पैरामीटर्स पे मैं ले आऊंगा। जैसे यस्टरडे मैंने कन्वर्जन के बारे में आप लोगों को बताया, आज एटीएस के, ये सब केपीआई का पार्ट है। मैं जो इंडिविजुअल कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा एक और केपीआई का पार्ट को लेकर, ठीक है। नमस्कार।